इंडिया के रोड्स पे पॉट होल्स यानी खड्डों को हिट करना बहुत आम बात है और ये रोज की कहानी है हर एक राइडर की। लेकिन प्रॉब्लम ये पॉट होल्स नहीं है, प्रॉब्लम है 90% जो हमारे राइडर्स हैं, 90% जो हमारी पॉपुलेशन है जो उसको रोज हिट कर रही है, वो खड्डों को बहुत गलत तरीकों से हैंडल करती है। और ये जो गलतियां हैं ये मेन रीजन है आपके रिम डैमेज करने का या आपके टायर को पंक्चर होने का या कभी कभी एक्सीडेंट तक हो जाने का। और आज मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स और उसके साथ साथ सोल्यूशंस बताऊंगा जो हर एक राइडर को ध्यान पर रखना चाहिए जब भी वो इंडिया के रोड्स पर ट्रैवल कर रहा है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, जब भी कोई राइडर, जब भी कोई बाइकर देखता है कि आगे पॉट होल है तो वो सबसे पहले क्या करता है, सडन ब्रेक्स मारता है, जो कि सबसे गलत चीज़ है। जब कोई राइडर ब्रेक चला रहा होता है ऑलरेडी जो आगे के सस्पेंशन होते हैं वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। एंड जब भी कोई ब्रेक मारता है और वो ब्रेक मारते मारते पता है, हमें भी पता है, लाइक 60 to 70% पार यही होता है कि जब भी कोई पॉट होल देखे, कोई खड्डा देखकर ब्रेक मारेगा, वो ब्रेक उसके सही टाइम पे नहीं लगती, वो ब्रेक लगती है खड्डे में जाने के बाद। ऑलरेडी सस्पेंशन जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, जब वो खड्डे में जाकर लगता है तो वो जो भी इम्पैक्ट होता है वो उस पर डबल हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो बाइक के रिम्स होते हैं, जो टायर के रिम्स होते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, वो बेंड हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, यहाँ तक की बात है। एंड जो इस पे स्पोक्स वाले रिम्स होते हैं, आजकल तो अलॉय व्हील्स आ गए हैं जिसमें स्पोक वाले व्हील होते हैं, वो स्पोक भी टूट सकते हो और आप उसी जगह जाके फंस सकते हो और अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। इसका सही अप्रोच है कि जब भी बाइक चलाओ एक तो ध्यान रखो कि आप कहाँ जा रहे हो। और रही बात बारिशों में तो आप सडन ब्रेक मारोगे, पॉट होल वैसे नहीं दिख रहा होगा, और अगर आपको दिख गया और आपने सडन ब्रेक मारी तो बहुत हाई चांसेस है आपकी बाइक स्किड कर जाए और आप गिर जाओ और आपको लग भी सकती है। इसका सही अप्रोच ये है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो एक तो आपकी नज़र होनी चाहिए एकदम सामने, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। अगर आपको पॉट होल दिख रहा है तो ग्रेजुअली इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम करो एंड धीरे धीरे ब्रेक मारो। ऐसे लास्ट मोमेंट पे आइए इधर खड़ा तो एकदम से ऐसे ब्रेक मारना वो मत करो। सेकंड मिस्टेक, तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी राइडर्स होते हैं जो बेचारे रोज़ जा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ काम से या जो भी है, तो जब भी कोई पॉट होल आता है, कोई खड्डा आता है, तो वो उस पर बैठते हैं, तो वो तो अपनी बाइक पे बैठे होते हैं और खड्डे के बीच में से ऐसे ले जाते हैं और प्रॉपर बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो सारा प्रेशर वो आपके स्पाइन और रिस्ट में आता है और आपको लगने के चांसेस, आपको एक्सीडेंट पहुंचने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आप देखते होंगे कि जब भी कोई बाइक चला रहा है, खड्डों में जा रहा है या पत्थरों वाले इलाके में जा रहा है, तो हम रील्स पे देखते हैं कि लोग खड़े हो जाते हैं और सब देखते हैं कि ये क्यों खड़े हो रहे हैं, किस वजह से खड़े हो रहे हैं। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जब भी आप पॉट होल से जा रहे हो और आप खड़े हो जाते हो, इसके जो फुट स्टेप है उस पर थोड़ा सा आप खड़े हो जाते हो, तो जो भी सस्पेंशन है, जितना भी इम्पैक्ट होता है वो सस्पेंशन के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी ले लेती है एंड एक जगह प्रेशर नहीं पड़ता। जैसे अगर आप बैठ के जाओगे तो आपकी रिस्ट पे पड़ेगा या आपके स्पाइन पे पड़ेगा, उस पर वैसा नहीं होता। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल। आप अगली बार ट्राई करके देखो, जब आपको दिखे खड्डे वड्डे या ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहा है तो आप थोड़ा सा एक बार खड़े होकर आप चला के देखना, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा रादर देन आप बैठ के जा रहे हो। तीसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे एरिया से जा रहे हो जहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, पॉट होल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग क्या करते हैं उसमें से बीच से ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं या एक एंगल से निकालने की कोशिश करते हैं कि हम अगला टायर तो पॉट होल में डाल देंगे, पिछला ना जाए, है ना। हम जितना अवॉइड कर सकते हैं पॉट होल के बीच में जाना वो कर लेंगे, अगला टायर जाए 3-4 में, लेकिन पिछला जो टायर है वो 1-2 में भी चला जाए तो हम सक्सेसफुल हो गए भाई, इधर से निकलने हो गए। ये सबसे गलत चीज़ है क्योंकि जब आप एक एंगल से पॉट होल पे जाते हो तो आपका टायर जो होता है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में उस पॉट होल में नहीं जाता, वो 60-70% पहले जाता है, बाकी 20-30% बाद में जाता है। एंड इससे इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इन केस मैं आपको ये बताऊँ, अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो और आप ऐसे जाओ तो 80% चांस है कि आप गिर जाओगे, वहाँ पे आपको लग सकती है। एंड इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब भी आपको खड्डे दिख रहे हैं आप सीधे जाओ, स्पीड कम रखो, धीरे धीरे उसमें से निकालो, ब्रेकिंग कर करके निकालो एंड वैसे ही ईजिली उस एरिया से निकल जाओ। ये जो साइड से निकालना, कुछ स्पॉट होल्स को अवॉइड करना पिछले टायर से, उससे आपकी कोई मदद नहीं मिलने वाली। मिस्टेक नंबर 4, गलत टायर प्रेशर से राइड करना। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके टायर में ज़्यादा प्रेशर होगा तो जब भी आप इन खड्डों से निकलोगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी इम्पैक्ट की एंड आपके रिम डैमेज हो सकते हैं। वही अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर आपके टायर में कम हवा होगी, कम प्रेशर होगा तो आपके टायर को डैमेज पहुंच सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, आप गिर सकते हो। तो इसका जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है 29-33 PSI, उसी को मेंटेन रखो, आपके बाइक के लिए वही सही है, वही सेफ़ है। एंड ये छोटी सी चीज़ आपको बचा सकती है एक बड़ा डैमेज होने से, एक बड़े रिपेयर कॉस्ट आने से, जो कुछ भी फालतू चीज़ होने से जो आपको नहीं आनी चाहिए। एंड मिस्टेक नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का ध्यान नहीं होता रोड की तरफ, वो सिर्फ देख रहे होते हैं आगे आगे क्या हो रहा है और आप निकालते रहते हैं
ऐसा नहीं करना। जो एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं डेली, उनका एक हैबिट होता है, एक अपने आप ही हैबिट डेवलप हो जाता है। आपको भी वो करना है कि आप आगे का रोड स्कैन करो। जब आप चल रहे हो, आप देख रहे हो कि आगे एक रोड है, उसको स्कैन करो, आप देखो उसको कि भाई मेरे को पता चले कि कौन सी चीज़ आ रही है। ये नहीं कि सडनली आगे उस शिट मेरा तो ध्यान ही नहीं था एंड आप हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन। इस चीज़ की हैबिट डालो डेली। अब जब निकलो, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप निकलो, तो जब आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप सिर्फ इतना एरिया नहीं, आगे का देखो कि नेक्स्ट 5 सेकंड में आगे क्या रोड आ सकती है। प्रॉपर एक स्कैन करो एंड ये हैबिट आपको बहुत काम आएगी, आपको बहुत सेफ रखेगी, आपके फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखेगी एंड इस हैबिट को डेवलप करने के बाद मुझे याद करोगे। एक और बात, लाइफ में भी आपके बहुत पॉट होल्स आते हैं, बहुत खड्डे आते हैं। उसमें भी हमेशा ये सलाह दी जाती है कि काम रहकर, बिना पैनिक हुए, बिना जज्बाते हुए, एकदम से आने वाले ख्याल फॉलो नहीं करते हैं, एकदम से ऐसे जल्दी डिसीजंस नहीं लेते। काम रहकर आराम से एकदम स्कैन करके सब कुछ पता करके कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है, फिर डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे ही आपकी बाइक है, आपकी राइडिंग है, उसमें भी यही है कि बिल्कुल काम रह के, स्ट्रेटेजाइज करके, एकदम अच्छे से सब कुछ स्कैन करके डिसीजंस लीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा लाइफ में भी, आपके राइड पे भी। थैंक यू सो मच वीडियो को अभी तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और ऐसे प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।